आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप लारावेल में मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करोगे और जो मेन बात यह है कि मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करने के बाद आप मल्टीपल फाइल्स का जो डेटा है वो कैसे आप स्टोर कराओगे अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं। मल्टीपल फाइल्स को हम अपलोड करेंगे सबसे पहले, फिर हम मल्टीपल फाइल्स का जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक कंट्रोलर एंड मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, तो मेरे कंट्रोलर का नाम होगा फाइल कंट्रोलर, जो कि मैं रख रहा हूँ। ठीक है, और देखिए डेटाबेस मेरा है कॉलेज नेम का, जिसमें इमेजेस नाम की टेबल है। ठीक है, हालांकि स्टूडेंट्स भी है पर मैंने इमेजेस अलग बना रखी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आईडी और इमेजेस होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम सेव कराएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, और मैं यहाँ पे रखूंगा इमेज नाम का मॉडल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा प्लूरल है, यहाँ पर मैं सिंगुलर रखूंगा। ठीक है, इतना काम करना है। एंड देन गाइस मैं करता हूँ इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से अभी थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ज़्यादा ही जूम कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैंने डेटाबेस ऑलरेडी सेटअप कर रखा है ENV फाइल में, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक फॉर्म चाहिए होगा, और फॉर्म चाहिए होगा तो उससे पहले हमें एक राउट भी चाहिए होगा जिस पर हम लोड कराएंगे। तो यहाँ पर हम एक राउट बना लेते हैं, राउट कॉलन कॉलन गेट। और यहाँ पर हम लाइक मान के चलिए मैंने फाइल नाम का क्या किया, यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न करा देते हैं एक व्यू, जो कि व्यू पर हमारा शो होगा फॉर्म। ठीक है, तो रिटर्न व्यू लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल्स नाम का मैं व्यू बनाऊंगा, जो कि अभी बनाया नहीं है, आपके सामने ही बनाऊंगा रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर। और न्यू फाइल फाइल्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक फॉर्म बनाएंगे। तो हम एक सिंपल फॉर्म बना लेते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक्शन कुछ नहीं रखते हैं, मेथड इसका रखेंगे हम पोस्ट, क्योंकि हमें यहाँ से फाइल्स भेजनी है। ठीक है, इनक्रिप्शन टाइप रखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप फाइल वगैरह पास करते हो तो। ठीक है, तो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। ठीक है, ये बेसिकली हमने फॉर्म बना लिया है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल है, यहाँ पे हम एक इनपुट फिल बनाएंगे, और जो कि बेसिकली फाइल होगा, और इसका नेम हम देंगे एक एरे। ठीक है, अगर आप एरे नहीं देंगे तो फिर वो मल्टीपल फाइल्स को नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइक मैंने नेम दे दिया फाइल, और एक एरे हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें देखिए, अभी मैं यहाँ पर अगर इसे रन करा के सेव करा के रन करता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूंगा अपने प्रोजेक्ट को, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज सर्व करूंगा। एंड देन गाइज मैं यहाँ पे रन करूंगा 127 स्लैश फाइल। ठीक है, सॉरी बेसिकली फाइल है। एंड देन यहाँ पर देख पा रहे हैं एक फॉर्म नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ, तो अभी देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, कंट्रोल, और मैंने इस पर क्लिक किया, मैं एक फाइल सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ दूसरी वाली सिलेक्ट हो, पर ये देख सकते हैं दूसरी वाली हट जाती है। मैं मतलब एक ही फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज करना होगा मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे यहाँ पर, मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल पास कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एंड देन गाइज अब मैं यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल दबाया, क्लिक 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 क्लिक, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इतनी फाइल्स आ चुकी हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 6 फाइल बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए सेम एज इट इज मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक बटन क्रिएट करूंगा, लाइक VR दे देता हूँ, डबल VR दे देता हूँ, जिससे थोड़ा नीचे आ जाए। इनपुट टाइप सबमिट, और कुछ नहीं रख रहा। ठीक है, और अब तो हमारा प्रॉपर व्यू बन चुका है। तो अब हमें कंट्रोलर बना लेते हैं, और यहाँ से पोस्ट मेथड का राउट भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोलर अपना यूज कर लेता हूँ, यूज ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स। एंड देन गाइस स्लैश लगाने के बाद मैंने बनाया फाइल कंट्रोलर, फाइल कंट्रोलर। अब मैं इसको नीचे यूज कर लूंगा। तो राउट बना लेते हैं हम, पोस्ट राउट कॉलन कॉलन पोस्ट। एंड देन मैं यहाँ पे रखूंगा फाइल पर ही, क्योंकि मैंने यहाँ पर गेट भी इसी पर चला रहा हूँ और पोस्ट भी इसी पर चला रहा हूँ। ठीक है, फाइल कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। एंड देन गाइस सेम एज दैट इज मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक मेथड कॉल करा लेता हूँ, लाइक फाइल अपलोड। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर, तो हम जाएंगे ऐप HTTP कंट्रोलर फाइल कंट्रोलर। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले तो अपना मॉडल यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को डेटा सेव कराना है। तो यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश जो आपके मॉडल का नेम था वो था इमेज। ठीक है,
एंड देन गाइस पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पर, और ये है बेसिकली फाइल अपलोड जो कि रिक्वेस्ट पैरामीटर ले रहा होगा, ठीक है। डॉलर रिक्वेस्ट एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आगे की प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक फाइल आएगी हमारे पास, मतलब एक एरे आएगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम ऐसे निकाल सकते हैं डॉलर रिक्वेस्ट और जो फाइल का नेम है हम वो यहाँ पर पास कर देंगे, हमने रखा हुआ है फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊं तो कहाँ गया, बेसिकली ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेम रखा है फाइल एज एन एरे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर ले लिया। तो आपने फॉर ईच लूप तो पढ़ाई होगा, उसी के बेस पर हम क्या करेंगे, इसमें से एक एक फाइल निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच लूप के अंदर इसे यूज करूंगा, फॉर ईच लूप एंड देन मैंने यहाँ पर ये लगाया और मैं एज लिख के लाइक मैंने कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, लाइक इमेज ले लिया, ठीक है। इससे मैं समझ पा रहा हूँ कि एक एक इमेज मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इमेज का नेम निकालना होगा, जैसे हम सिंगल फाइल के लिए अपलोडिंग करते हैं और सेव कराते हैं डेटाबेस में, सेम एज इट इज आपको इस इस लूपिंग के अंदर भी करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, डॉलर इमेज का यूज करेंगे बेसिकली। अब हमारे पास एक इमेज जो आ रही है बेसिकली इस वेरिएबल में आ रही है, जो कि आपको दिखा देता हूँ इस डॉलर इमेज में, ठीक है। एंड देन गाइस डॉलर इमेज एंड देन मैं यहाँ से गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम ले सकता हूँ, उसका क्लाइंट ओरिजिनल नेम, जैसा कि आप जानते हैं हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम से क्या होगा, मेरे पास उसका जो है ओरिजिनल नेम आ जाएगा। इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर रख लेता हूँ, एक वेरिएबल में, लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रख लिया, सॉरी या फाइल नेम क्या, इमेज नेम रख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इमेज नेम ले लिया मैंने। अब मेरे को जैसे सिंगल फाइल को मूव कराना होता है आप उसके पाथ के अंदर, तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो सेव हो इमेजेस, लाइक आप चाहें तो स्टोरेज के अंदर भी सेव करा सकते हैं, मैं पब्लिक के अंदर ही सेव करा लेता हूँ, ठीक है। लाइक मेरा यहाँ पर एक फोल्डर होगा जो कि इमेजेस नाम का होगा, ठीक है। इसके अंदर मेरी सारी इमेजेस होंगी, ठीक है। तो मैं पब्लिक पाथ का यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर इमेज और ये मूव हो जाए कहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मूव, और कहाँ पर मूव होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बेसिकली पब्लिक पाथ के अंदर, ठीक है। पब्लिक पाथ ये मैंने पास कर दिया पाथ डॉट, और मैंने यहाँ पर दे दिया स्लैश इमेजेस के अंदर, ठीक है, स्लैश। अब यहाँ पर क्या हो जो उसका नेम है इमेज का वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। डॉलर इमेज इमेज नेम, ठीक है, ये हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर। अब क्या करना है आपको यहाँ पर, बेसिकली चेक कर लेता हूँ इमेजेस नाम का ही फोल्डर बनाया नहीं पब्लिक के अंदर, तो इमेजेस, हाँ ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर मूव हो गई आपकी इमेज, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, एक हम यहाँ पर रख लेते हैं एक फाइल नेम्स, ठीक है ना, फाइल नेम्स नाम का एक एरे। इसमें क्या होगा बेसिकली हम यहाँ पर एक एक इमेज को यहाँ पर सेव, मतलब इमेज नेम को यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें डेटाबेस में इमेज नेम स्टोर करानी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बाहर एक एरे बना लेता हूँ लाइक दिस टाइप में। हालांकि देखिए बाय द वे क्या होता है कि अगर कोई आप इमेज नहीं भेजोगे तो ये एरे चलेगा नहीं, बाद में कोई एरर वगैरह आएगी, इसलिए हम यहाँ पर एक एम्प्टी एरे बना लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने ये काम कर लिया, आपने इमेज नेम निकाला, इमेज नेम आ गया और आपने इमेज मूव भी करा दी। फिर आपने क्या किया, फाइल नेम्स में आपने इमेज का नेम भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपल है, देखिए ये जो मेरा डेटा आ रहा है उसे मैं एनकोड करूंगा जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ जेसन एनकोड मेथड, जैसा कि आप जानते होंगे पीएचपी में। एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल नेम्स, ठीक है। ये क्या करेगा, जेसन एनकोड कर देगा। एंड देन मैं इसको रख लेता हूँ एक वेरिएबल में, लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया डॉलर इमेजेस नाम का वेरिएबल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इमेज मॉडल का यूज करूंगा, इमेज मॉडल कॉलन कॉलन क्रिएट। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एज एन एरे मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, लाइक जो मेरे कॉलम का नेम है वो है इमेजेस, जो मेरे डेटाबेस के टेबल में, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे पास कर दूंगा डॉलर इमेजेस, ठीक है। तो ये मैंने पास कर दिया और मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न बैक कर देता हूँ, ठीक है। आप कोई रेस्पॉन्स वगैरह या सेशन वगैरह सेट कर सकते हैं, फिलहाल में मैं बस लॉजिक समझाने के लिए आया हूँ और कुछ करने के लिए नहीं, ठीक है। तो ये इतना काम करना था। एंड देन एक बार मैं ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक राउट क्रिएट किया है, ठीक है। तो सॉरी मैंने 2 बार ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब करते हैं सर्व। अब मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। मैंने यहाँ पर किया तो यहाँ पर लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड देन ओपन और सबमिट। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, CSRF टोकन का यार यूज नहीं किया है, तो इसलिए ये एरर आपको देखने को मिल रही, मतलब एरर पेज मिल जाता है देखने को CSRF। मैं अगेन सेव करूंगा, अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, चूज फाइल की लाइक 1 2 3 4 5।
ओपन, सबमिट, और यहाँ पर क्या बोलता है, फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ। ठीक है, सॉरी, हमें यहाँ पर हमने जो यूज किया हुआ है क्रिएट, तो हमें इमेजेस को यहाँ पर फिलेबल देना होगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं कहाँ पर, मॉडल्स के अंदर और इमेज के अंदर, और यहाँ पर हम दे देते हैं प्रोटेक्टेड, और यहाँ पर हम यूज करेंगे $fillable, $fillable। ठीक है, और बेसिकली हम यहाँ पर एज एन एरे पास कर देंगे। क्या पास करेंगे, अपने कॉलम नेम का जो है बेसिकली हमारा इमेजेस ही है। ठीक है, इमेजेस। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर पास कर दिया, इतना काम करना था आपको। ठीक है, और तो बाकी ठीक है। अभी हम यहाँ पर करते हैं, अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, सेलेक्ट किया, अभी मैं 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट। तो सबमिट की, यहाँ पर बैक आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पर देख लेता हूँ डेटाबेस में आई है या नहीं एंट्री। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा मिल चुका है। ठीक है, अब इससे क्या है, आप जेसन फॉर्मेट को डिकोड कर लोगे वहां पर, जब भी आप इस आईडी के बेस पर गेट करोगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना, आपके प्रोडक्ट में कई तरह की इमेजेस हो सकती हैं, एक प्रोडक्ट की 5-6 तरीके की। ठीक है, तो ऐसे आप स्टोर कराते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ पब्लिक फोल्डर के अंदर आई है या नहीं। पब्लिक के अंदर इमेजेस के अंदर देख सकते हैं गाइस, आपकी 1 2 3 4 5, ठीक है, जो कि आ चुके हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, 5 इसलिए आ चुके हैं क्योंकि मैंने अभी 3 सेलेक्ट की थी और लास्ट में मैंने और सेलेक्ट की थी ना, तो उसके बेस पर यहाँ पर आ चुके हैं। वो बेसिकली मेथड चल चुका था। ठीक है, पर सेव नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज का लेक्चर की कैसे आप अपलोड करा सकते हो मल्टीपल फाइल्स को। ऐसे ही ट्यूटोरियल्स पाने के लिए अगर आपको लगता है कि आपके लिए भी एक ट्यूटोरियल बनना चाहिए, कि आपका कोई आइडिया है, तो जरूर यार कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।